तो आज विषय रहेगा राहु काल। क्या रहेगा? राहु काल। इससे पूर्व हमने देखा था सबसे पहले सूक्ष्म काल गणना, उसके बाद अंशात्मक राशि विवेचन। दूसरा विषय क्या था? अंशात्मक राशि विवेचन। तीसरे नंबर पे हमने फिर किसी भी घटीपल को घंटा मिनट में कैसे बनाएं इसको समझा। ठीक है। उसके बाद हमने चौथे में समझा चौघड़िया। चौघड़िया के हमने 3 भाग बनाए थे, जिसमें पहले दिन की चौघड़िया समझी, रात्रि की चौघड़िया, फिर उसको गणित के हिसाब से हमने समझाया। तो इन सब विषयों के बाद अब इसी पे अगला विषय आता है हमारा राहु काल। चौघड़िया में समझे थे हम दिन की चौघड़िया और रात की चौघड़िया मिलकर कितनी होती है टोटल? 16। 8 चौघड़िया दिन की थी और 8 रात्रि की। दिन की चौघड़िया को गिनने के लिए हमने गिनती की थी 6 से, और रात्रि की चौघड़िया को गिना जाता है 5 से। इसी से आगे प्रक्रिया हमारी किसकी है? राहु काल की। तो इसमें हम राहु काल कैसे होता है और इसका नियम लिख लेते हैं। इसका क्या लिख देते हैं? नियम। तो इसमें लिखना है नियम में, सूर्य उदय से, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? सूर्य उदय से वारों में क्रमशः सूर्य उदय से 1.5 घंटा, कितने घंटे? 1.5 छोड़कर 1.5 घंटा छोड़कर वारों में क्रमशः राहु काल होता है। तुम्हारा कभी कभी था ना, राहु काल होता है। अब वारों का जो क्रमशः है, इस राहु काल को समझने के लिए है वार। तुम्हें तो पता ही है रविवार के बाद कौन सा वार होता है? सोमवार होता है, फिर होता है मंगलवार, फिर होता है बुधवार। यानी कि रविवार से लेकर शनिवार तक हमको वारों का पता है, ये क्रम है इनका जी। लेकिन हम इस राहु काल को समझने के लिए या समझाने के लिए इस वारों का हम क्रम लिख रहे हैं। ठीक है ना? जो हमने लिख दिया कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा कैसे छोड़ना है, और उन वारों का फिर राहु काल को समझने के लिए क्रम क्या है वारों का जी, वो वारों का क्रम लिख रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं, फिर सब समझना है। तो इस राहु काल को समझने के लिए जो वारों का क्रम है वह है सोमवार। क्या लिखना पहले? सोमवार के बाद लिखना है शनिवार, सोमवार के बाद शनिवार, इसके बाद लिखना है सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, फिर क्या लिखना है? बुधवार, शुक्रवार, फिर लिखना है बुधवार, फिर गुरुवार, फिर मंगलवार, और उसके बाद रविवार। यहाँ तक लिख लिया था ना हमने जी। ठीक है। तो सोमवार, शनिवार, शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, रविवार, ये इनका वारों का क्रम है। यदि हम सूर्य उदय को मान लेते हैं प्रातः 6 बजे, कितने बजे मान लिया? 6 बजे मान लिया। कितने बजे माना? 6 बजे। तो 6 बजे से 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे छोड़कर, तो इसमें हम अगर 1.5 घंटे जोड़ दें तो कहाँ से प्रारंभ होगा? 7:30 से। कहाँ से प्रारंभ होगा? 7:30। और राहु काल होता है जिसका समय भी 1.5 घंटा रहता है। राहु काल का अपना समय भी कितना है निर्धारित? 1.5 घंटा, जिसका समय 1.5 घंटा भी रहता है। इसने पूछा राहु काल कितना चलता है, तो बोलेंगे 1.5 घंटा। जैसे चौघड़िया चली थी 4 घटी, यानी 1 घंटा 36 मिनट चौघड़िया का समय रहता है। ठीक है ना? किसी ने पूछा एक मुहूर्त का समय कितना रहता है, तो बोलेंगे 24 गुना 48 मिनट। 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम राहु काल को समझेंगे 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय राहु काल का रहता है। तो अब इनका लिखने का क्रम हम देखो, इसको मिटा सकते हैं ना जी। अब वारों को हमने लाइन से जो लिख लिया था, वही वारों हम यहाँ लाइन से लिखेंगे।
क्रमशः क्या था उनका? सोमवार। सोमवार। ठीक, सोमवार के बाद क्या लिखा था? शनिवार। शनिवार। शनिवार के बाद शुक्रवार। शुक्रवार के बाद बुधवार। बुधवार के बाद गुरुवार। गुरुवार। फिर है मंगलवार। वार। मंगलवार के बाद आ जाएगा रविवार। रविवार। ये इनका अपना वारों का क्रम हो गया। इस राहु काल का प्रारंभ है, इसको धीरे धीरे चलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है इंक समाप्त हो गई है। और ये है समाप्त काल। ये कौन सा काल है? समाप्त काल। अब हमने बोला सूर्य उदय था प्रातः 6 बजे। कितने बजे था? 6 बजे। तो इससे हमने 1.5 घंटा छोड़कर, यानी कि प्लस कर देंगे 1.5 घंटा आगे, प्लस 7:30 बजे से सोमवार के दिन राहु काल सब प्रारंभ होगा। तो इसमें लिख देंगे 7:30 बजे से, बजे तो नहीं से। अब 1.5 घंटा ही चलेगा, तो यानी कि कितने बजे लिख देंगे समाप्ति? 9 बजे तक। 9 बजे तक। इसकी गिनती हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7:30। तो ये समझ में आएगी गिनती की तुम्हें ये वाली समझ में आ रही? दोनों आ रही है ना जी। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो भी फिलहाल समझने के लिए यही सही है 7:30 बजे से। कुछ लोगों को लगता है ना कि जो हमारी गिनती है या जो हमारा जो ज्योतिष वैदिक चला वो इन्हीं संख्याओं से चलता है ना। बस वो ये ना समझे कि विलुप्त होती जा रही है इसको लिखने से, ऐसा नहीं है। हम समझ लें, लेकिन हम किसी की अगर कुंडली बनाते हैं या किसी के कोई अगर हम कुंडली लग्न पत्रिका आदि बनाते हैं तो उसमें हम यही वाली गिनती लिखा करें। कौन सी गिनती? अपने हिंदी की यही वाली रखते हैं तो दर्शक को भी इसकी आदत हो जाएगी फिर। ठीक है ना। यही वाली रखते हैं। यही वाली अगर गिनती सबके लिए रखी जाए तो सब अभी जो नए दर्शक हैं या जो भी समझना चाहते हैं ज्योतिष को वो भी समझ सकते हैं इसको। जी। ठीक है ना। तो ठीक है, और गिनती हमें 1 से 100 तक भी याद नहीं करनी है। कितनी करनी है? केवल 9 तक। कितनी करनी है? 1 से 9 तक, क्योंकि वही गिनती रिपीट होगी तो 100 तक याद हो जाती है। बस अभी लिखा देंगे इसको अलग से। तो फिलहाल अभी हम इसी पे चलते हैं। तो 7:30 से लेकर 9 तक ये पहला है, और अब 9 बजे से लेकर जो इसका समाप्ति काल होगा जी। वो ही शनिवार का क्या होगा? प्रारंभ का काल से। अब 1.5 घंटे तक रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा? 10:30 मिनट। ये इसको बनाने की प्रक्रिया हमको क्यों इस राहु काल को ऐसे प्रक्रिया से क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हमें कुछ नहीं जोड़ना है, केवल प्लस इस 7:30 से लेकर के शाम के 6 बजे तक आ जाना है, और सब में 1.5 घंटा प्लस होता जाएगा। जो इसका समाप्ति काल होगा वो इसका प्रारंभ होगा, जो इसका समाप्ति काल होगा वो इसका प्रारंभ होगा। इसी तरह से क्रमशः चलता रहेगा। इसीलिए हमने इसको लिखने के लिए वारों को ऐसे क्रमों से रखा। क्या समझने के लिए? राहु काल का समय निश्चित करने के लिए। ठीक है। तो 10:30 यह है 10:30 से अब 1.5 घंटा फिर जोड़ दो 12 तक। जहाँ 12 का समय इसका समाप्ति, तो यहाँ 12 से लेकर कितने बजे तक? 1.5 घंटा जोड़ दे रहा हूँ, और 1.5 बजे से 3 बजे तक। 1.5 से 3 अब समझ सकते हैं। जी। 3 से 4:30 तक। अगर ये मार्कर दिखाई भी ना दे फिर भी हम समझ जाएं ये लिख रखा है, और जिसको समझ में ना आए तो यहीं से अपना जोड़ ले, उसके लिए एक उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हो गया 4:30 से 6 बजे तक। अब ये सही चल रहा है ना, जी। शाम के 6 बजे तक। अब किसी ने पूछा, अब कोई क्या पूछता है कि बुधवार के दिन राहु काल कितने बजे रहा, तो कितने बजे बोलेंगे? 12 बजे से 1:30 बजे तक। 12 बजे से 1:30 1:30 बजे तक कहेंगे। कोई पूछता है शनिवार को कितने बजे रहा, तो बताएंगे 9 बजे से 10:30 बजे तक। अब हमको पता चला है कि सोमवार के बाद तो फिर मंगलवार आता है। जी। सोमवार के बाद क्या आता है? मंगलवार। और मंगलवार के बाद बुधवार आता है, और सबसे पहले रविवार आता है।
तो ये अब हम अपने वारों को जब क्रम से लिखेंगे, जब हमने वारों को इस तरह से लिखा था तो वार आगे पीछे हो गए, लेकिन समय का जो क्रम है वो एक साथ पता चल जाता है कि 7:30 से 9, 9 से 10:30, 10:30 से 12 क्रम है इसमें। इसमें कोई भी हमारा समय छूटा नहीं है। अगर हम अब वारों को क्रम से लगाएंगे तो समय आगे पीछे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे पीछे तो इसको याद करने के लिए हमको निश्चित कर लेना है कि रविवार के दिन जो राहु काल होता है वो शाम को 7:30 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक होता है। उसके बाद सोमवार जब आएगा तो सोमवार के दिन जो राहु काल होगा वो 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक होता है। अब तुम्हें याद करने के लिए फिक्स अपने अपने वार के राहु काल याद कर लेना। तो ये फिक्स समय कब होगा? जब हमारा सूर्योदय ठीक 6 बजे होगा। कितने बजे होगा? 6 बजे। अगर माना जाए सूर्योदय 6:10 पर होता है, कितने बजे तक होता है? अब 6:10 में हमने कितने मिनट बढ़ा दिए? 10 मिनट बढ़ा 10 दिए। मिनट बढ़ा दिए। कितने मिनट बढ़ाए? 10 मिनट। तो जो 7:30 का समय था अब वो 7:40 हो जाएगा। जी। कितना हो जाएगा? 7:40। जो 9 बजे समाप्ति समय था वो हो जाएगा 9:10 10 मिनट। इस तरह से हम सभी समय को समझें। अब जिस तरह से अगर सोमवार का बढ़ गया यानी कि 6:10 का सूर्योदय अगर गुरुवार के दिन का होता है तो इसमें भी यही प्रक्रिया हो जाएगी। यानी गुरुवार के दिन का जो राहु काल होगा वो होगा 1:40 से। कितने से होगा? 1:40 से लेकर 3:10 मिनट। 3:10 प्रक्रिया समझ में आ रही है? इसी तरह से हम राहु काल को समझें। इस टाइम में कुछ मिनट अगर 10 मिनट हमने बढ़ाए हैं तो सब में 10 मिनट बढ़े। अगर माना जाए यही अगर 5:50 होता तो 10 मिनट घटा दिए। क्या कर दिए? 10 मिनट। तो सभी में 10 मिनट घट जाएंगे। समझ में आ रहा था? तो अगर जो 7:30 से था तो वो कितना हो जाएगा? 7:20 और 8:50 तक। फिट? ठीक है। इनका क्रम लाइन से तुम लिख के लाना। जब लाइन से लिखोगे तो अब फिर हम लिखेंगे रविवार, और रविवार का हमें समय लिखना पड़ेगा 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक। ये कब हम इसको याद करने का फिक्स समय क्या है कि 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक तब राहु काल होगा जब सूर्योदय ही 6 बजे होगा। सभी के लिए मान लिया कि रविवार के दिन 4:30 बजे से राहु काल कब होगा? जब सूर्योदय ही 6 बजे होगा। यदि सूर्योदय में अगर 1 घंटा बढ़ जाता है, माना जाए सूर्योदय कभी कभी नवंबर दिसंबर में या जनवरी फरवरी में 7 बजे होता है, जो भी बीता हुआ गया फरवरी, तो 1 घंटा बढ़ गया ना जी। तो यहाँ भी हम 1 घंटा बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे? यानी कि 8:30 जो 7:30 से निकला था 4:30 से बोले 5:30 से 5:30 से 1 घंटे से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 बजे। ये रहेगा। अब समझ सकते हैं इसी तरह क्रम से। तो इसी तरह से सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है। और आज का विषय जो राहु काल का था वो इतना ही है, और हम इसको किसी निश्चित समय से फिर दिनमान से भी निकाल सकते हैं। ठीक है? उसको कभी फिर नेक्स्ट उसमें समझाएंगे। और आज का ये विषय है राहु काल का। अगले विषय की तैयारी रहेगी। राहु काल के बाद रहेगा शनि की 7:30 भैया और मांगलिक विचार अष्टवक्र। ये विषय अभी क्रमशः चलते रहेंगे। ठीक? जय श्री राम।